सीबीएसई ने 10वीं एवं 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह खबर सुनते ही छात्राओं एवं अभिभावकों में परिणाम देखने के लिए देर शाम तक साइबर कैफे हम अन्य वसुधा केंद्र पर भीड़ लग गई। इसको लेकर चौरसिया स्थित हारमोनी इंटरनेशनल स्कूल के 10वीं एवं 12वीं के बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। इसकी जानकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल आलोक सिंह ने बताया कि हारमोनी के 10वीं के छात्र निखिल कुमार ने 98.2% अंक प्राप्त कर जिले में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। हारमोनी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा शार्विका सिंह ने 97% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल की दूसरी टॉपर बनी। छात्रा ने गणित एवं सामाजिक विज्ञान में 100% अंक प्राप्त कर आगे परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। विद्यालय के 1 दर्जन विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा अंक दर्ज कर यह साबित किया है कि प्रतिभा बड़े शहरों की मोहताज नहीं। बच्चों द्वारा अच्छा अंक प्राप्त करने की खबर सुनकर देर शाम तक अभिभावकों एवं जिला के शिक्षाविदों द्वारा उन्हें बधाई देने वालों की संख्या देखी गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधक एवं शिक्षकों द्वारा टॉपर को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन से हामिद शाह। मैं इस समय मौजूद हूँ हारमोनी इंटरनेशनल स्कूल में। जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट घोषित किया, जिसमें स्कूल जिले के कई विद्यालयों में बच्चों का 100% रिजल्ट रहा। लेकिन उसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरे ज़िले में अपना नाम रोशन किए हैं। उन बच्चों से मैं मिलना चाह रहा था। मैं इस समय प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। एक बच्चा हारमोनी इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चा है, उसका नाम है, जो कि अभी मैं मिल नहीं पाया, लेकिन उसी स्कूल की एक बच्ची है जिसका नाम है शार्विका सिंह, जिसका 97% रिजल्ट आया है। मैं इस बच्ची से बात करना चाहूँगा कि ये बच्ची कौन है और इस बच्ची का 97% आया है रिजल्ट, तो उसमें किसकी क्या भूमिका है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अपना नाम बताएं और आपका क्या नाम पड़ेगा। मेरा नाम शार्विका सिंह है। आप कहाँ की रहने वाली हैं, अपने बारे में बताइए। मैं डहरक रामगढ़ की रहने वाली हूँ, भभुआ कैमूर में ही। मेरे पापा का नाम मिस्टर अरविंद कुमार सिंह है, मेरी मम्मी का नाम रिंकी देवी है और मैं डहरक ही रहने वाली हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो रिजल्ट 97% आपका आया है, तो हारमोनी इंटरनेशनल स्कूल का आपका क्या योगदान रहा है, इसमें शिक्षकों का आपके प्रति क्या रुझान रहा है, उसके बारे में बताइए। मेरे इस परसेंटेज में टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इतना परसेंट लाने में। बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है यहाँ पे और सारे क्वेश्चंस जो मुझे नहीं समझ में आते थे टीचर्स बताते थे, मोटिवेट किया करते थे हमें अच्छा परफॉर्म करने। कोचिंग पढ़ती थी या कहीं स्कूल का सहारा रहा कि स्कूल ट्यूशन का कोचिंग का रहा, इसके बारे में बताइए। नहीं, मैं कहीं भी कोचिंग नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करती थी और टीचर्स ने ही मेरी हेल्प की है इतना मार्क्स गेन करने में, और घर पे मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे। मैं पूछना चाह रहा था कि आपके पापा क्या हैं और क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। आपका पापा का क्या योगदान रहा है? मेरे पापा का बहुत योगदान रहा है इसमें, और मेरे पापा हारमोनी इंटरनेशनल स्कूल के ही टीचर हैं, यहीं के टीचर हैं। वो एसएसटी के टीचर है वैसे, बट उन्हें नॉलेज और सारे सब्जेक्ट्स की भी है। तो पापा ने बहुत हेल्प की है मेरी, मोटिवेट किया है मुझे कि डरना नहीं है और अच्छे से पेपर लिखना, चाहे मार्क्स जो भी आए। अच्छा, 10th में आपका रिजल्ट 97% आया है, तो इसके पहले आप पिछले सेशन में क्या कंडीशन आपका रहा? इसके पहले ऐसा नहीं ना कि चमत्कार हुआ कि आपका 97% आया, ऐसे ही? नहीं, मैं पिछले सेशन से ही टॉप करती थी अपने क्लास में, और ये सब टीचर्स की वजह से ही हुआ है। टीचर्स ने हमें सही तरीके से गाइड किया है। ये सभी का योगदान? हाँ, सबका, और मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि घर पे तो पढ़ते टाइम मेरी मम्मी ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहा करती थी, तो मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की है इन सब में, तो मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं पूछना ये चाह रहे थे कि आपका पापा जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे हैं,
मेंटेनेंस करना, तमाम चीज़ें। आपका परिवार से क्या आपको सहयोग मिला, ये कहने का परिवार से कुछ ऐसी चीज़ें? फैमिली में तो मेरे पापा तो 3 भाई हैं। सबसे बड़े पापा जो हैं वो डीएसपी से रिटायर हुए हैं अभी, और बीच वाले पापा जो हैं वो लॉयर हैं, और मेरे पापा हैं। तो फैमिली में भी सब सपोर्ट किया है सब लोगों ने। मुझे नर्वस होने से रोका है कि ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। पूछना चाह रहा हूँ ये कि आपका सोशल साइंस में और मैथ्स में आपका रिजल्ट 100 मार्क्स आया है, तो 100 मार्क्स लाने के लिए आप कैसी मेहनत की, ये बताइए। मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करनी होती है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एसएसटी में भी आपको रेगुलर पढ़ना होता है, डेट्स याद करने होते हैं, नोट्स बनाना होता है। तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही किया है मैंने, और हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और एसएसटी में भी एनसीईआरटी के हर लाइंस को, सारे बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका जो रिजल्ट आया रहा है इसमें क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। वो मैथ्स में तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले जो स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए थे या फिर टेस्ट होते थे, तो उसमें मैथ्स में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आया करते थे। तो मैंने मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस किया था, और एसएसटी मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, इसलिए मैं एसएसटी पढ़ा करती थी। और ज़्यादा सिलेबस था उसमें भी, बहुत बुक्स थे, तो मैं एसएसटी पढ़ा करती थी। लेकिन बायो और साइंस पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं स्टार्टिंग से ही साइंस। मेरा कहना है कि आगे आपकी क्या मतलब सोच है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। आपका मार्क्स जो आया हुआ है, मैथ में 100 मार्क्स, सोशल साइंस में 100 मार्क्स, तो दोनों सेक्टर है। मैथ से भी आप इंजीनियरिंग में जा सकती हैं, और सोशल साइंस में भी आप IAS PCS की तैयारी कर सकती हैं। दोनों आपका बेस्ट है, लेकिन आपका क्या सोच है कि किस में जाना चाहिएगा, आप बताइए। मेरा ड्रीम तो है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इस स्ट्रीम में तो मुझे नहीं जाना है। मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे नीट क्वालिफाई करनी है। तो कहने का मतलब कि नीट में तो थोड़ा सा ग्रुप अलग चेंज हो जाता है, बायो का थोड़ा सा उसमें हो जाता है। तो जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए थे, उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में वो सब इजी क्वेश्चंस थे, तो शायद इसलिए मैं ये सब कर पाई थी। तो इसके जब रिजल्ट आपको ये मिला जो है 97% आया, तो कैसे जानकारी मिला? ये बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, ये तो हमें फैमिली में नहीं पता था अभी किसी को। ये नेबर्स ने बताया था हमें कि रिज़ल्ट आ गया है, और वो मेरा परसेंटेज पूछ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने चेक किया, हम लोगों ने अभी चेक नहीं किया हुआ था उस टाइम तक, तो फिर चेक किया, तो फिर मेरे पापा ने कॉल करके बताया। वो स्कूल में ही थे अभी, तो उन्होंने कॉल करके बताया मुझे घर पे कि 97% आया है। बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा। हम थोड़ा सा ये बात कहना चाह रहे थे कि एक आपके शख्स बैठे हैं आपके स्कूल के एक सर्वांगीण विकास के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये कहूँगा कि आप आपके बगल में जो बैठे हैं सर का, उनके बारे में बताइए क्या है। आलोक सर तो सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं, और सब्जेक्ट टीचर भी हैं, वो हमारे हिंदी के टीचर भी हैं। तो इन्होंने सही तरीके से गाइड किया है कि कैसे प्रिपेयर होना है, और नर्वस नहीं होना है, सब हो जाएगा। तो गाइड करने में इनका और मोटिवेट करने में बहुत रोल रहा है इनका। और हिंदी के टीचर भी हैं, तो हिंदी में भी जितने मार्क्स आए हैं वो इनकी वजह से ही आए हमारे। बहुत बड़ा शुक्रिया, थैंक यू आपको। थैंक यू। मैं बात करूँगा थोड़ा सा इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर हैं आलोक सर, थोड़ा सा बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताइए, आप बच्चों को अब जो रिजल्ट आया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दे दीजिए कि आपके यहाँ बच्चे कितने थे, क्या कितना का रिजल्ट आया, कितने लोगों का रिजल्ट आया, तो आप क्या शुभकामना देना चाहें, सब चीज़ों को थोड़ा सा बताइए कि बच्चों के आगे क्या। स्कूल चौरसिया अपने बेहतरीन रिजल्ट के लिए जाना जाता है। पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में होने के बावजूद भी हमारे बच्चों ने 2023 का जो अभी रिजल्ट आया है CBSE का, उसमें एक मील का पत्थर हम कहेंगे, और उन्होंने जिस तरह से झंडे गाड़े हैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का काम किया है। 98.2% निखिल कुमार हमारा बच्चा जिले में टॉप किया है, और ये पटना संभाग के भी टॉप 5 में शामिल है। और हमारे बगल में जैसा आपने उनका इंटरव्यू लिया, सर्विका सिंह 97% लाया है, और 95 प्लस जो है 95-96%, 1 दर्जन से भी ज़्यादा बच्चों ने अचीव किया है।
तो ये और भी जो आगे आने वाले समय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके लिए एक शुभ संकेत है कि जो ये टैलेंट है किसी बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती है। पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में रह करके भी हम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। रिजल्ट तो आया है, बहुत खुशी की बात है, आप कैमूर के अग्रणी स्थान में आ गए, लेकिन आप बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगे? हमारे मैनेजमेंट और पूरे शिक्षक परिवार की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूं और पूरी तरह से मैनेजमेंट आगे आने वाले दिनों में बच्चे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफल हो, इसके लिए वो तमाम लगे रहते हैं। समय समय पर तमाम तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी से लैस से ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि पूरी तरह से रूरल एरिया में स्थित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्धति से हम चलते हैं और हमारे सभी शिक्षक बहुत ही ट्रेंड, अनुभवी और पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण भावना के साथ वो शिक्षा देते हैं और उनको इस सफलता का श्रेय पूरी तरह से हम विद्यालय परिवार, प्रबंधन और शिक्षकों को देना चाहते हैं। शुक्रिया।